नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 में रविंद्र कुमार। और आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 टाउन पार्क, जहां पर ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति पर फूल अर्पण किए जा रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस है। जो जे पार्टी के कार्यकर्ता छोटे से बड़े सभी में यहाँ मिलजुल के आए हैं और फूल मालाओं से ताऊ देवीलाल का जन्म दिवस मना रहे हैं। अब हम उनसे जानेंगे, जो यहाँ पे पार्टी के नेता खड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे ताऊ जी के जन्म दिवस के ऊपर। आइए अब हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। न्यूज़ इंडिया 22 में सर पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आज जो ताऊ देवीलाल जी का जन्म दिवस आप मना रहे हैं, सभी फूल अर्पण कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हम बताइए। आज जो साहब की जो है जयंती है और उसके ऊपर सभी फरीदाबाद ज़िला के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और सब ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि भेंट की है उनको। और ये जो है परम निश्चय लिया है या ये उनको दृढ़ संकल्प लिया है कि हम सब लोग जो देवीलाल जी की नीतियों पर चलेंगे, उनके आदर्शों के हिसाब से चलेंगे और जननायक जनता पार्टी को घर घर तक उनके आदर्शों को पहुँचाएँगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि जनमानस में चेतना पैदा हो, जैसे जो देवीलाल जी ने एक बारी चेतना यात्रा भी की थी। और हमारा बिल्कुल ये प्रयास है कि हर घर में सुख शांति हो, अमन हो, चैन हो। और आज जो देवीलाल जी की जयंती पर यही जो है भगवान से प्रार्थना है कि पूरे हरियाणा में अमन व चैन रहे और सब जगह शांति रहे। और यही भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हमेशा उनको अपने श्री चरणों में जो है ना हमेशा प्रसन्न रखे। ऐसी हमारी आस्था भी है और ऐसी हमारी कामना भी है। जी सर, धन्यवाद। अपना नाम और परिचय और दे दीजिए। मैं कृष्ण जाखड़ हूँ, राष्ट्रीय सचिव जननायक जनता पार्टी। जी, तो अब हम बात करेंगे तगांव विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं जेजेपी पार्टी के प्रदीप चौधरी जी। उनसे भी जानेंगे ताऊ देवीलाल के जीवन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार रोबिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ देवीलाल हमारे हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे। वो ऐसे नेता हैं बल्कि हमारे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि ताऊ देवीलाल जी ने हरियाणा में जन्म लेकर और इस हरियाणा का नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा करा। ताऊ देवीलाल एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप में ही उनके नाम से और उनके काम से पूरा विश्व उनको जानता है। ताऊ देवीलाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है वो देने का काम किया, किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम उन्होंने किया। ऐसे अनेक काम जो बिल्कुल कोई सरकार नहीं कर सकती थी, जिनकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, वो ताऊ देवीलाल जी ने काम किए। आज हरियाणा को कोई जानता है तो ताऊ देवीलाल जी के नाम से जानता है। उनको ताऊ का नाम भी इसीलिए दिया गया कि आप सब जानते हैं कि परिवार में एक ताऊ का नाम शब्द ऐसा होता है कि जो बड़ा सम्मानजनक होता है, जो पिताजी से और पापा से भी बड़ा होता है। तो इसलिए पूरा हरियाणा उनको ताऊ देवीलाल के नाम से जानता है। और मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से बड़ी गर्व महसूस करता हूं कि मैं भी जननायक जनता पार्टी की उनकी विचारधारा पार्टी से जुड़ा हूं और आज मुझे बड़ा गर्व है और हम सभी को गर्व है। उन्हें केवल भारत में हरियाणा है प्रदेश ही ताऊ नहीं कहता, उन्हें पूरा भारतवर्ष ताऊ के नाम से जानता है। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए और वहाँ जाके यदि बताएंगे कि भाई हम हरियाणा से हैं, तो लोग यही कहते हैं कि हरियाणा में वो ताऊ देवीलाल और हरियाणा से हो। ताऊ देवीलाल हरियाणा का नहीं पूरे देश का है, बल्कि मैं तो कहूँ पूरे विश्व का। ताऊ देवीलाल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत सारे नेता बनाए, बहुत सारी पार्टियां बनाई। ऐसी आप जब हमारी इमरजेंसी थी उस समय भी ऐसे उभर के आए और अनेक नेता आज आप देखोगे, आप हरियाणा में यूपी में लगा लो, राजस्थान में लगा लो, जितने भी अनेक नेता हैं, लालू को लगा लो, मुलायम को लगा लो, ऐसे कितने नेता हैं जो हाँ देवीलाल की देन है। सब ताऊ देवीलाल की देन है। बल्कि ताऊ देवीलाल तो ऐसे जवान के धनी हैं। मान लो कोई आज किसी से जवान कर दी तो उनके प्राण चले जाएंगे, पर वो जवान नहीं झुकने देते। ताऊ देवीलाल एक ऐसे धनी हैं, उन्होंने हमारी पार्टी में मतलब किसी ने गरीब और मजदूर या किसान की किसी ने मदद की है, किसी ने सोची है तो ताऊ देवीलाल ने सोची है। वो तो राह चलते एक चाय का खोखा था, उनको भी चेयरमैन बनाने का काम किया तो ताऊ देवीलाल ने किया। यदि किसान परिवार को किसी को जीने का या उसके हकों का अधिकार दिलाने का काम किया तो ताऊ देवीलाल जी ने किया। एक बात और है जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आज जो साहब की जयंती के ऊपर, कि अगर पूरी दुनिया में अगर कोई कुर्बानी की मिसाल मिलती है तो ये मेरे ख्याल पहली तो थी और मेरे को लगता है ये आखिरी मिसाल होगी जब किसी पॉलिटिकल आदमी ने सर्वोच्च पद त्याग करके खुद त्याग करके और खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और उस टाइम वीपी सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। जब तक दुनिया में कुर्बानी का जिक्र होगा, त्याग का जिक्र होगा,
ताऊ देवीलाल जी का नाम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाएगा। अमर रहे। अमर रहे। अभी हमारे साथ में और भी नेता और कार्यकर्ता सभी जुड़े हुए हैं। हम सभी से बारी बारी ताऊ की जीवनी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रकाश सभी डालेंगे ताऊ जीवनी के ऊपर कि ताऊ देवीलाल जैसा शख्स शताब्दियों में पैदा होते हैं, ये बिरले ही पैदा होते हैं, क्योंकि उनके जो काम है, जो उनकी सोच दूरदर्शिता दर्शाती है, वो शायद ही लोगों में होती है। आइए हम जानते हैं इसी कड़ी में और हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर पहले अपना नाम और पद मेरे को बता दीजिए। मैं अधिवक्ता मानिक मोहन शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं जननायक जनता पार्टी का जी। और आज हमारे परम आदरणीय ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, तो मैं आपसे संक्षिप्त रूप में इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी महान पुण्य आत्माएं करोड़ों वर्षों में एक बार जन्म लेती हैं, जिन्होंने समाज को, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि जिनके लिए परम राष्ट्र रहा, और आज वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से ना होते हुए भी जीवांत हैं। जीवांत वो इस तरह हैं रॉबिन जी कि उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है, अगर हम वो देखते हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के अंदर, तो वो कार्यशैली और वो जीवांत रूप से जो उनकी नीतियां हैं, वो आज हरियाणा को प्रगति पथ पर अग्रसर करते हुए ले जा रही हैं। अगर हम बात करें धर्म जाति विशेष संप्रदाय से ऊपर उठकर अगर किसी ने राजनीति करी, अगर सही मायने में किसी ने राजनीति करी, वो केवल और केवल हमारे ताऊ देवीलाल जी थे, जिन्होंने राजनीति किसान कमेरे वर्ग की 36 बरादरी की और उनके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले 36 बरादरी थी और 36 बरादरी के अंदर किसान कमेरे वर्ग के लिए उनका एक विशेष स्नेह था, जिसके चलते उन्होंने किसान कमेरे वर्ग को हमेशा राष्ट्र के अंदर सर्वोपरि स्थान दिया। तो रॉबिन जी, मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, हमारे जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक नेता ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को पे चलते हुए हरियाणा को अग्रसर कर रहा है। चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हों, चाहे हमारी मैडम नैना सिंह चौटाला जी हों, चाहे वो दिग्विजय चौटाला जी हों, इन युवाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये किस प्रकार ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को अग्रसर कर रहे हैं। तो मैं तो केवल और केवल जननायक जनता पार्टी के बिहाफ पे, जननायक जनता पार्टी की तरफ से, अपने जननायक जनता पार्टी के परिवार की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ताऊ देवीलाल जी की नीतियाँ हम प्रत्येक व्यक्ति को हमें अपने जहन में उतार कर समाज की सेवा के लिए उतारनी चाहिए, ताकि हम समाज को एक बहुत शिक्षित उम्दा समाज हम पेश कर पाएं, समाज तरक्की कर सके, किसान कमेरे वर्ग तरक्की कर सके, सारी जातियां तरक्की कर सकें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। चंदे जी, धन्यवाद। और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता उमेश भाटी जी जुड़े हैं। अब हम उनसे भी जानेंगे ताऊ जी के बारे में, ताऊ जी के जीवनी के बारे में, वो भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। राजनीति में जो सबसे ऊंचा पद और कद ताऊ ने अचीव किया, शायद ही कोई बिरला नेता ऐसा कद और पद प्राप्त करेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखो रॉबिन जी, अगर ताऊ जी की बात करें तो हमारे जगत ताऊ ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने ऐसे पद का त्याग किया कि जिसके लिए जो है लोग परेशान रहते हैं। हर एक नेता की एक जो है सोच होती है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी त्याग दिया और उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बागडोर दूसरों को संभालने के लिए दे दी और हरियाणा का ना सिर्फ नाम रोशन किया, उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। आज पूरे देश के अंदर उनको ताऊ के नाम से जाना जाता है और हमारे एक हरियाणा के अंदर जो ताऊ शब्द होता है, ये बहुत प्यारा शब्द होता है, बहुत सम्मानजनक शब्द है जी। बहुत सम्मानजनक शब्द है ताऊ जो है। और कहते हैं ना, जैसे हाथी के पाँव में सबके जो है पाँव, उस तरह के ताऊ के अंदर सारी विचारधाराएं समाहित हो गई और उन्हीं की विचारधारा के चलते आज जो जननायक जनता पार्टी है, ये दुष्यंत जी जो उनकी प्रतिमूर्ति हैं, उप मुख्यमंत्री हरियाणा बने हुए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज उप मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो आदर्श जो ताऊ के हमारे चले आ रहे हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके सहारे जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हम जो है आज सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रण लेते हैं कि हम सारे जितने भी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आने वाले समय में मेहनत करके हरियाणा में ताऊ की जो प्रतिमा है, प्रतिमूर्ति है हमारे जो है दुष्यंत भाई, उनको हम जो है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी धन्यवाद सर। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, ताऊ तेरा नाम रहेगा जब तक
सूरज चांद रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा ताऊ तेरा नाम रहेगा। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। अब हमारे साथ जुड़े हैं हरदत्त जांगड़ा जी, जो आईटी सेल के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। अपने कार्य में इतने निपुण हैं कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब हम जानेंगे उनसे भी ताऊ जी के जीवन के बारे में, उनके से भी हम ताऊ की जीवनी के थोड़ा सा प्रकाश डलवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। न्यूज़ इंडिया 22 में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज जो ताऊ देवीलाल जी का ये जन्म दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, फूल मालाएँ अर्पण की जा रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है जी। जगत ताऊ हमारे हरियाणा के नहीं पूरे देश के थे। जी। ताऊ आप जैसा कोई नहीं, ताऊ जैसा कोई नहीं, ताऊ जैसा कोई ना हुआ ना होगा। ये शायद लास्ट ही था, जैसे बताया था जाखड़ साहब ने कि ये लास्ट ही है जिसने अपना सब कुछ त्यागा है। बाकी तो सब राजनीति में लोभ और लालच के लिए पैदा हुए, ताऊ जैसा कोई नहीं। राजनीति में इतनी बड़ी त्याग की भावना शायद ही किसी ने आज तक दिखाई हो, और शायद ही आगे भविष्य में दिखाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा पद जिसने अपने सर से ताज उतार के दूसरे के सर पर रख दिया, ये वास्तव में काबिल तारीफ की बात है। और यही जोश हमारी पार्टी को है कि हम ताऊ के भगत हैं, और हमारे सभी ताऊ के भगत के कारण ही चाहे बारिश हो, चाहे मौसम हो, चाहे कभी हो, ताऊ की जयंती हम नहीं भूलते हैं। हाँ, और ताऊ ही हमारा सब कुछ है। जय ताऊ देवीलाल, जय जननायक ताऊ देवीलाल। ऐसी नीतियां बनाई ताऊ देवीलाल ने, जैसे कि पेंशन उनकी देन है, किसानों के कर्जे माफ़ किए थे उन्होंने अपने समय में, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ किए, बुज़ुर्गों के लिए पेंशन लागू की, गरीब दलित वर्ग के लिए चौपालें बनाई। आज उनकी नीतियों पे चल के समाज काफ़ी प्रगति कर चुका है। उन्हीं की देन है सब कुछ, उन्हीं की दूरदर्शी जो सोच है उसी का आज ये रिजल्ट है कि हमारा समाज जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश देंगे, समाज के लोगों को, कि ऐसी महान आत्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका जन्म दिवस हर व्यक्ति को अपने घर में धूमधाम से मनाना चाहिए, घर में खीर पूरी बनानी चाहिए, ऐसे मनाए जैसे एक साल में हर बार त्यौहार आता है। ये केवल कार्यकर्ता ही नहीं, हर व्यक्ति को मनाना चाहिए, क्योंकि उनके जो कामों का योगदान है, उनके कामों का जो फल है वो हर घर में मिलता है। ये हमारी उम्मीद है सभी से कि हम फिर अपने चैनल के माध्यम से सबसे अपील करेंगे कि ताऊ देवीलाल का जन्मदिन समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को अपने घर में धूमधाम से मनाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22, मैं हूँ रविंद्र कुमार।